एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी अपनी प्रिपरेशन, एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज का ये सेशन होने वाला है आपका एचटेट एग्ज़ाम से रिलेटेड। लैंग्वेज सेक्शन में आपके 15 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं हिंदी के, वो आपके यहाँ पर डिस्कस होंगे एंड ये 15 क्वेश्चन में आपको 15 में 15 सही करने की कोशिश करनी है। फिर भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह जाता है तो आपको उस टॉपिक पर वापस से प्रैक्टिस करनी है, उससे ध्यान से पढ़ना है। इस तरीके से आपके जो भी टॉपिक छूट रहे हैं वो इन प्रैक्टिस सेट्स के थ्रू क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड एचटेट प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपके प्रॉपर सभी सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस कराई जा रही है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ। तो बढ़ते हैं अब अपने हिंदी के इस क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। आपका एचटेट का जो स्ट्रेटजी वीडियो है अवेलेबल है, आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक उसमें डिस्कस किए गए हैं। उन्हें देखना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और ध्यान से पढ़ना बिल्कुल ना भूलिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आगत शब्द है। आगत शब्द कौन सा है आप सभी को बताना है। ऑप्शन है हार्ट, हठ, हॉट या फिर हड़कंप। आगत शब्द के बारे में आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड वाला ऑप्शन। अगर आप सभी हॉट वर्ड को ध्यान से देखें तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। तत्सम तद्भव आपके दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप अच्छे से इन्हें पढ़ लें। लौंग, भ्रम, बन या फिर लाज। तत्सम शब्द बताना है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो संस्कृत से समान ही हिंदी में इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। एंड जो शब्द संस्कृत से हिंदी में आपके परिवर्तित हो जाते हैं वे तद्भव होते हैं। राइट। यहाँ पर भ्रम अगर आप सोच रहे हो सेकंड ऑप्शन, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, नौकर गांव तक गया वाक्य में रेखांकित शब्द है। नौकर गांव तक यानी तक के नीचे आपका अंडरलाइन है, रेखांकित है ये शब्द। गया तो ये क्या है? संकेतवाचक है, स्वरूपवाचक है, संबंध सूचक है या फिर उद्देश्यवाचक शब्द है? क्या है आपका यहाँ पर रेखांकित शब्द? आप सभी को बताना है। ये आपका हो जाता है संबंध सूचक शब्द। थर्ड ऑप्शन यहाँ करेक्ट होगा। संबंध सूचक शब्द आपके वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से दिखाते हैं। जैसे कि आपने बिना, तक, भर, तुल्य, इसी तरीके के एटसेट्रा शब्द आपके होते हैं। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि कोप का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है, यानी कोप का विलोम शब्द शॉर्ट में आपको बताना है। क्रोध, रीझना, कृपा या फिर शांत। कोप का विलोम शब्द क्या होगा? कोप शब्द का अर्थ होता है गुस्सा करना। इसका ऑपोजिट हो जाएगा कृपा करना, अर्थात थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोध का ऑपोजिट होता है क्षमा, शांत का ऑपोजिट हो जाता है अशांत। एंड थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनें। जिसमें चेतना ना हो उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता।
जिसमें चेतना ना हो, अर्थात बेहोश, मूर्ख, अचेतन या अवचेतन। ओके, सो जिसको होश नहीं होता वो बेहोश होता है। ओके, यानी जिसे होश ना हो, ना समझ इंसान या व्यक्ति मूर्ख होता है। ओके, अवचेतन का अर्थ हो जाता है चेतना की गहराई में होने वाला। चेतना की गहराई में होने वाला होता है अवचेतन। एंड अचेतन आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें चेतना ना हो, अचेतन, उसकी दशा को नहीं सुधारा जा सकता। थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? लब्ध प्रतिष्ठित, कृशांगिनी, ऐतिहासिकता या फिर बृहत्तर। ओके, लब्ध प्रतिष्ठित आपका अशुद्ध है। इसे लिखा जाता है लब्ध प्रतिष्ठ। ओके, कृशांगिनी आपका शुद्ध है। कृशांगी ऐसे ये शुद्ध होता है, कृशांगी, राइट। नेक्स्ट है ऐतिहासिकता। तो ऐतिहासिकता आपका गलत है, ऐतिहासिक होता है, राइट, ऐतिहासिक, राइट। एंड बृहत्तर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। बृहत्तर का अर्थ होता है विकसित, विकसित। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह आपसे उज्ज्वल, महत्व, कवयित्री, रसायन, इस तरीके से भी शुद्ध अशुद्ध पूछा जाता है। ओके, तो आप इन्हें भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, महत्व, उज्ज्वल, कवयित्री और रसायन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में वचन के कारण विकार उत्पन्न नहीं हो सकता? वचन के कारण विकार उत्पन्न नहीं हो सकता है। सब्जी, दाल, माता या आकाश। क्या होगा करेक्ट आंसर? सो यहाँ पर जो फोर्थ ऑप्शन है आकाश, आकाश शब्द में वचन के कारण कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हो सकता। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, पावक का पर्यायवाची है अमीय, अनल, अनिल, अम्बक। पावक का पर्यायवाची क्या है आप सभी को बताना है। ओके, अनल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? क्वेश्चन नंबर 9 है, कर्म तत्पुरुष, कारण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष या फिर संबंध तत्पुरुष। अलग अलग अर्थ रखने वाले दो शब्द जब मिलकर कोई तीसरा नया शब्द बनाते हैं तो वो आपका समास कहलाता है। ओके, यहाँ पर आपका पुरुषों में उत्तम अर्थात पुरुषोत्तम एंड अधिकरण तत्पुरुष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन है, मतैक्य शब्द के लिए सही संधि विग्रह चुनें। क्या होगा आपका करेक्ट आंसर बताइए। मत प्लस ऐक्य, मति प्लस ऐक्य, मति प्लस ऐक्य या फिर मत प्लस ऐक्य। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मत प्लस ऐक्य। ओके, फोर्थ ऑप्शन। एंड यहाँ पर हो जाएगी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। सो संधि एंड समास हिंदी के अन्य टॉपिक से रिलेटेड भी आपकी क्लासेस अवेलेबल हैं, आप उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा, उसमें टिप्स एंड ट्रिक भी बताई गई हैं। ओके, आपके लिए हेल्पफुल होंगी।
प्र उपसर्ग से निर्मित शब्द है। प्र उपसर्ग प्रश्न, प्रतिकूल, प्राकथन या फिर प्रयोग। प्र उपसर्ग से उत्पन्न शब्द है आपका कौन सा? इसमें आपका जो फोर्थ ऑप्शन है प्रयोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्र उपसर्ग और योग इसका मूल शब्द है, अर्थात प्र एंड योग ये मूल शब्द है एंड ये आपका उपसर्ग है, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्नलिखित कहावत के लिए 4 समानार्थक वाक्यांश दिए गए हैं, उनमें से सही उत्तर के रूप में विकल्प का चयन करना है आप सभी को। ओके, सो HTET एग्ज़ाम कब होगा, डिटेल वीडियो अवेलेबल है, आप देख लीजिएगा। ओके, अगर आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड, एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो उसमें क्लियर हो जाएगा। एक आँख ना भाना, एक आँख ना भाना अर्थात उपेक्षा करना, विरक्त होना, तटस्थ होना या बिल्कुल अच्छा ना लगना। सो एक आँख ना भाना अर्थात बिल्कुल अच्छा ना लगना, यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित अर्थ के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित लोकोक्ति के लिए सही विकल्प का चयन करें। दमड़ी की बुढ़िया 2.5 टका सिर मुड़ाई, यह आपको लोकोक्ति दी गई है, इसका क्या अर्थ हो सकता है आपको बताना है। ओके, मामूली वस्तु के रख रखाव के लिए अधिक खर्च करना, परिस्थिति के अनुसार कार्य, अपनों से धोखा खाना, थोड़ा सा झूठ बोलना या गलत नहीं होता, थोड़ा सा झूठ बोलना गलत नहीं होता। सो क्या अर्थ होगा इस लोकोक्ति का? करेक्ट आंसर यहाँ होगा मामूली वस्तु के रख रखाव के लिए अधिक खर्च करना। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सो आपके 2 प्रश्न में एक लोकोक्ति का एंड एक मुहावरे का डन है, डेफिनेटली पूछा जाएगा, इसलिए जितना हो सके आप इनकी प्रैक्टिस करें। ओके, प्रैक्टिस हिंदी के टॉपिक वाइज चैप्टर्स की अवेलेबल है, आप उन्हें देख लीजिएगा वो क्लासेस, राइट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन नहीं है? मूर्धन्य व्यंजन नहीं है। सो सिंपल सी बात है, जिन व्यंजन का जो उच्चारण स्थान है वो जीभ द्वारा मूर्धा को स्पर्श करने से होता है, उन्हें मूर्धन्य कहते हैं। जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, ण, ड, ढ, र, स अर्थात ये सभी, राइट। सो यहाँ पर जो नहीं है वो है ज। ओके, एक बारी बता देते हैं आपको लिख कर। सो ये सभी आपके जो हैं ये आपके मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त आपको ऑप्शन में दिखे अगर कोई, तो आपको डेफिनेटली वही ऑप्शन टिक करना है। जैसे कि यहाँ पर जा दिख रहा है। ओके, तो जा आपका मूर्धन्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अति प्लस उत्तम की संधि क्या होगी? संधि समास, लोकोक्ति, मुहावरा, तत्सम, तद्भव, ये ऐसे टॉपिक हैं जिन्हें आपसे डेफिनेटली एक प्रश्न पूछा जाएगा। सो आपको इनका ध्यान रखना है, इन्हें अच्छे से पढ़ना है। ओके, एंड जितनी भी प्रैक्टिस अभी तक कराई हैं हिंदी की क्लासेस, आप उन सब को कवर कर लें, एक बार देख लें, जिससे कि आपका ये 15 क्वेश्चन में आपके पूरे 15 में 15 मार्क्स हैं, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, राइट। सो यहाँ पर आपको बताना है अति उत्तम में संधि क्या है। मतलब अति उत्तम को जब आप बढ़ाकर बना करके लिखेंगे तो कौन सा शब्द बनेगा। सो सबसे पहले तो यहाँ पर यड़ संधि है। ओके, एंड करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 अत्युत्तम।
ओके, इस तरीके से ये फ्रेम होगा, लिखा जाएगा, राइट। फिनिश होते हैं लैंग्वेज सेक्शन के हिंदी के ये टॉप 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपको पहले से आते थे, कितने आपके गलत हुए, ईमानदारी से कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड एस्टेट की प्लेलिस्ट देखना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।